फिर आता है लॉजिकल इंटेलिजेंस। ये तो आसान है, लॉजिकल मतलब तर्कपूर्ण बुद्धि। तर्क भाई हिमांशी मैम पढ़ा रही हूँ तो क्या आसान नहीं है। मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ हिमांशी मैम का हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मैंने इसके बेसिस पे अपने कुछ नोट्स बनाए हैं, चलिए देखते हैं मैंने आज इनसे क्या सीखा। मल्टीपल इंटेलिजेंस को मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। हार्वर्ड गार्डनर जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रिंसिपल दिया। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की इंटेलिजेंसेस दी हैं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी इन्हीं 8 प्रकार की इंटेलिजेंसेस को पढ़ना होता है। हर एक इंटेलिजेंस किसी और इंटेलिजेंस से इंडिपेंडेंट होती है, हर एक का अपना महत्व होता है। गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है, मतलब ये कई प्रकार की होती है। इस बात से हमें यह समझ में आता है कि बच्चों को अलग अलग प्रकार से सिखाया जा सकता है, डिपेंड करेगा उनमें किस प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो समझते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस को। नंबर 1, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या भाषाई बुद्धि में हम लैंग्वेज का उपयोग इफेक्टिव और क्रिएटिव रूप से कर सकते हैं। इसमें अच्छी तरह से बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना शामिल है। जिन लोगों में ये इंटेलिजेंस होती है वे आसानी से नए शब्द सीख सकते हैं और अपनी बात को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस टाइप की इंटेलिजेंस वाले लोग अक्सर राइटर, पोएट, ऑथर, टीचर और इफेक्टिव स्पीकर बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का उदाहरण एक बच्चा हो सकता है जो कहानियां बहुत अच्छे से लिखता और सुनाता है। वो नए शब्द जल्दी सीख जाता है और कविता लिखने में भी उसे मजा आता है। सेकंड, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का मतलब है लॉजिक और मैथ्स का यूज करके समस्याओं को हल करना। इसमें व्यक्ति में गिनती, पैटर्न पहचानना और वैज्ञानिक तरीके से सोचने की स्किल पाई जाती है। यहाँ बच्चे पजल सॉल्व करना, लॉजिकल कैलकुलेशंस करना और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जैसी एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, ये इंटेलिजेंस साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस में पाई जाती है। थर्ड, स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब है ड्राइंग्स और शेप्स को समझने और सोचने की स्किल्स। इसमें मैप्स पढ़ना, पिक्चर बनाना और चीज़ों को मन में घुमा फिरा कर देखना, मतलब आकृतियों को इमेजिन करना। बच्चे इसे ड्राइंग करके, लेगो से खेल के और पजल सॉल्व करके इंक्रीज कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंस आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट और डिजाइनर बनने में हेल्प करती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब है ट्यून्स, मेलोडीज और सॉन्ग्स को समझने और उन्हें बनाने की स्किल्स। इसमें गाने सुनना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना और धुनें पहचानना शामिल है। एग्जाम्पल, बच्चे से गाना गाकर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखकर और सॉन्ग्स सुनकर इंक्रीज कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंस म्यूजिशियन, सिंगर और म्यूजिक टीचर बनने में हेल्प करती है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब है यहाँ अपने शरीर के बैलेंस का इस्तेमाल करके किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की स्किल्स। इसमें स्पोर्ट्स, डांस, मार्शल आर्ट्स शामिल है। एग्जाम्पल, बच्चे इस स्किल को स्पोर्ट्स, डांस और मार्शल आर्ट्स जैसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करके इंक्रीज कर सकते हैं। यह इंटेलिजेंस एथलीट, डांसर, सर्जन और स्पोर्ट्स पर्सन बनने में हेल्प करती है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस व्यक्ति को फिजिकल प्रोफिशिएंसी से काम करने में सक्षम बनाती है। सिक्स्थ, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों को अच्छी तरह से समझना और कम्युनिकेट करने की स्किल डेवलप करना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का होना मतलब दूसरों को अच्छी तरह से समझना और उनसे कम्युनिकेट करना। इसमें लोगों के इमोशंस और इच्छाओं को समझना, अच्छे रिश्ते बनाना और टीम में काम करना शामिल है। बच्चे इसे दोस्तों के साथ खेलकर, ग्रुप एक्टिविटीज़ में भाग लेकर और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके बढ़ा सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस टीचर्स, पॉलिटिशियंस, साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर्स में पाई जाती है। ये इंटेलिजेंस एक व्यक्ति को दूसरे के साथ एफिशिएंटली और कंफर्टेबली बातचीत करने में प्रोफिशिएंट बनाती है। सेवेंथ,
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद को समझने और अपने इमोशंस, थॉट्स और गोल्स के प्रति जागरूक होने की स्किल्स। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ इंस्पिरेशन शामिल है। बच्चे इस इंटेलिजेंस को डायरी लिख के, मेडिटेशन करके, योग करके और अपने गोल्स पर काम करके बढ़ा सकते हैं। ये इंटेलिजेंस फिलोसोफर या लाइफ कोच बनने में हेल्प करती है। यह व्यक्ति को खुद की गहरी समझ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सक्षम बनाती है। 8th, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचर या प्रकृति को समझने और उसके साथ कनेक्शन बनाने की स्किल्स। इसमें पौधों, जानवरों और इन्वायरमेंट को पहचानना और उनकी देखभाल करना शामिल है। बच्चे इसे गार्डनिंग, जंगल सफारी और जानवरों की देखभाल करके बढ़ा सकते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, फार्मर या वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बनने में हेल्प करती है। ये व्यक्ति को नेचर के प्रति संवेदनशील और पर्यावरण के संरक्षण में सक्रिय बनाती है। That's all in this video.